धर्म स्वीकार करने से पहले किसी धर्म को इसलिए अंगीकार मत करो कि वो सबसे प्राचीन है। इसका सबसे प्राचीन होना इसके सच्चे होने का कोई प्रमाण नहीं है। कभी कभी पुराने से पुराने धर्मों को गिराना उचित होता है और पुराने धर्म अवश्य बदलने पड़ते हैं। यदि कोई नए से नया मार्ग विवेक की कसौटी पर खरा उतरे तो वो उस ताज़ा गुलाब के फूल के सदृश उत्तम है जिस पर चमकती हुई ओस के कण शोभायमान हो रहे हों। किसी धर्म को इसलिए स्वीकार मत करो कि वो सबसे नया है। सबसे नई चीज़ें समय की कसौटी से ना परखी जाने के कारण सर्वथा सर्वश्रेष्ठ नहीं होती। किसी धर्म को इसलिए मत स्वीकार करो कि उस पर विपुल जनसंख्या का विश्वास है, क्योंकि विपुल जनसंख्या का विश्वास तो वास्तव में शैतान अर्थात अज्ञान के धर्म पर भी होता है। एक समय था जब विपुल जनसंख्या गुलामी की प्रथा को स्वीकार करती थी, परंतु ये बात गुलामी की प्रथा के उचित होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। किसी धर्म पर इसलिए श्रद्धा मत करो कि उसे थोड़े से गिने चुने लोगों ने माना हुआ है। कभी कभी अल्प जनसंख्या जो किसी धर्म को अंगीकार कर लेती है, अज्ञान के अंधेरे में भ्रांत बुद्धि होती है। किसी धर्म को इसलिए अंगीकार मत करो कि ये किसी त्यागी द्वारा अर्थात ऐसे मनुष्य द्वारा प्राप्त हुआ है जिसने सब कुछ त्यागा हुआ है, क्योंकि हमारी दृष्टि में कई ऐसे त्यागी आते हैं जिन्होंने सब कुछ त्यागा होता है पर वे जानते कुछ भी नहीं हैं और यथार्थ रूप से वे धर्मोन्मादी होते हैं। किसी धर्म को इसलिए अंगीकार मत करो कि वो युवराजों और भूपतियों द्वारा प्राप्त हुआ है। राजा लोगों में प्रायः आध्यात्मिक धन का पूरा अभाव रहता है। किसी धर्म को इसलिए अंगीकार मत करो कि वो ऐसे मनुष्य का चलाया हुआ है जिसका चरित्र परम श्रेष्ठ है। अनेक परम श्रेष्ठ चरित्र के लोग तत्व का निरूपण करने में असफल रहे हैं। हो सकता है कि किसी मनुष्य की पाचन शक्ति असाधारण रूप से प्रबल हो तो भी उसे पाचन क्रिया का कुछ भी ज्ञान न हो। ये एक चित्रकार की तरह है जो कला चातुर्य का एक मनोहर, उत्कृष्ट और अत्युत्तम नमूना दिखलाता है, परंतु वही चित्रकार शायद संसार भर में अत्यंत कुरूप हो। ऐसे भी लोग हैं जो अत्यंत कुरूप होते हैं तो भी ये सुंदर तत्वों का निरूपण करते हैं। सुकरात इसी प्रकार का मनुष्य था। किसी धर्म पर इस कारण श्रद्धा मत करो कि वो किसी बड़े प्रसिद्ध मनुष्य का चलाया हुआ है। जिस किसी चीज को स्वीकार करो या जिस किसी धर्म पर विश्वास करो तो उसकी निजी श्रेष्ठता के कारण करो। उसकी स्वयं आप जांच पड़ताल करो, खूब छानबीन करो। जब तक आप स्वयं अपने अंतर्गत के अंधकार को दूर करने के लिए उद्यत नहीं होते, तब तक संसार में चाहे 333 अरब ईसा मसीह आ जाएं, तो भी कोई भला नहीं हो सकता। दूसरों के आश्रय मत रहो। सब धर्मों का लक्ष्य अपने ऊपर से पर्दे का हटाना अर्थात अपने आप का स्पष्ट निरूपण करना है। सत्य धर्म का मतलब ईश्वर शब्द पर विश्वास की अपेक्षा भलाई पर विश्वास करना है। अखंड ज्योति, मई सन 1943, पृष्ठ संख्या 8। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।